अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देख लेना। कोई भी वीडियो आपने मेरा पूरा देखा हो या ना देखा हो, लेकिन दिल से गुजारिश है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जो हर इंसान को जानना, हर इंसान को मालूम होना ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम आज से नहीं, लगभग पिछले 20 दिनों से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो ज़मानत है वो कब होगी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसी तरह से लगभग 20 दिन बढ़ा दिए गए हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत को लेकर। अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत क्यों नहीं हो पाई है? पहले जो आपको जूनागढ़ की अदालत से बेल मिली, उसके बाद आपको कच्छ की पुलिस पकड़ ले गई। जब आप कच्छ की अदालत में पेश होते हैं तो पुलिस कहती है कि हमें 10 दिन की रिमांड चाहिए। 10 दिन की रिमांड पुलिस को नहीं दी गई। न्यायालय ने कहा, कोर्ट ने कहा, मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम तुम्हें 10 दिन की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की तुम्हें पुलिस रिमांड देते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से 3 दिन के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन तुम कर लो। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? 3 दिन के बाद फिर से फैसला होता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो जाते हैं। उसके बाद मोडासा की पुलिस आती है, फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट करके ले जाती है। यहाँ पर भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ कई मुकदमे थे। एक मुकदमा हेट स्पीच को लेकर था, एक मुकदमा कुछ और चीज़ को लेकर था। जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को यहाँ के कोर्ट में पेश किया गया, यहाँ पर किसी भी तरीके से सुनवाई के बाद कोई फैसला नहीं आया। फैसला आने के बाद यहाँ पर फिर 5 दिन के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है फिर पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। और 5 दिन के लिए जब पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, यानी कि 12 फरवरी को, उसके बाद 17 फरवरी तक हम लोग इसी चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि किसी न किसी तरीके से ये हमारे दिन जो है गुजर जाएं और हम 17 तारीख तक पहुंच जाएं। दोस्तों, हम 17 तारीख तक किसी न किसी तरीके से पहुँचे, अपने दिल पर पत्थर रखे, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो ज़मानत अभी तक नहीं हुई है, यकीनन हमारे दिलों में जो बेचैनी है, जो बेकरारी है दोस्तों, वो हम ही समझ सकते हैं। क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत की खबर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्द सुनने वाले हैं और यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आज रिहा हो जाएंगे। आगे पूरी खबर आपको बताने वाला हूं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों, उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो सुनवाई हुई थी मोडासा के कोर्ट में, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मोडासा के कोर्ट में जब आपकी सुनवाई हुई और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो वकील हैं उनने पूरी तरीके से बहस मुबाहिसा किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के जो वकील्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से बता दिया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल रिहा हो जाएंगे। सारी बहस हो चुकी है, सारे जो काम है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट का फैसला आना बाकी रह गया है। तो हम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल का वो दिन होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो जाएंगे। ये बात वकीलों ने कल कही थी, लेकिन आज वो दिन है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई होना चाहिए और इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिहाई होगी। और आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं करना है। जिस तरह से आप लोग पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं कर रहे थे, आज भी उसी तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, आपने वो वीडियो देखा भी होगा, आप लोगों को स्क्रीन पर वीडियो दिखा दूंगा अगर मेरे पास ये वीडियो होगा। वो वीडियो आपने देखा होगा कि जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कच्छ बचाओ के कोर्ट से आपको रिहाई मिली, उसके बाद जब मोडासा में आपको ले जाया जा रहा था, यकीनन जब हम लोगों ने उस वीडियो को देख तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कह रहे थे, पहले तो इस तरह से इशारा किया और इशारा करने के बाद तुम पूरी तरह से शांति और सुकून बनाए रखो, इंशाअल्लाह सब खैर होगा। उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस तरह से इशारा किया, यानी कि ये कहा कि मुझे तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है और हम लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर दुआएं कर रहे हैं। तो आपका हक़ बनता है कि आप उस मर्द मुजाहिद के लिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिए,
क्योंकि आज वो इस मुश्किल घड़ी में फंसे हुए हैं दोस्तों। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो आपकी दुआओं के जरिए, आपकी दुआओं के वसीले से इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर रिहा होंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द रिहा होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो यही है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज शाम तक हमें वो खुशखबरी देखने को मिलेगी, वो खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो चुके हैं। तो आप लोगों को मैं इसी चैनल के थ्रू, इसी चैनल के ज़रिए मैं वो खुशखबरी आप लोगों को सुनाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो चुके हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई का तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। और यकीन है मुझे कि इंशाअल्लाह शाम तक वो खबर आएगी कि मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिहा हो चुके हैं और उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो शेर पढ़ा था वो आप लोग भी जानते हैं कि वो किसी धर्म के, किसी समुदाय के लिए, किसी एक इंसान को टारगेट करके नहीं पढ़ा था। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उस वक्त पढ़ रहे थे, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दोस्तों ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब शेर पढ़ रहे थे तो फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए शेर पढ़ रहे थे। फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उन पर जो दिन रात जुल्म हो रहे हैं, उसको लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपना बयान दे रहे थे। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने इस शेर को कट करके और पूरे सोशल मीडिया में वायरल किया। मुफ्ती साहब ने ये शेर आगे पढ़ा था। कौन सा शेर पढ़ा था? कुछ वक्त की खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। जब मुफ्ती साहब ने ये शेर पढ़ा है उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये शेर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ट्विटर अकाउंट, जो बड़े बड़े अकाउंट हैं लोगों के, वहाँ पर शेयर किया गया और इस तरह से वहाँ पर लिखा गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने हिंदू धर्म के लोगों को बुरा कहा है, हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करके कुत्ता कहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये पूरा बयान सुना गया, पूरे बयान को सुना गया तो यकीनन मुंबई के बड़े बड़े वकीलों ने भी कह दिया कि ये शेर हेट स्पीच में आता ही नहीं है, ये शेर किसी भी तरीके से भड़काऊ भाषण में नहीं आता है दोस्तों। फिर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ कुछ लोगों ने कंप्लेन कराई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार कंप्लेनें करवाई गई। तो गुजरात ATS पुलिस एक्शन में आती है और आने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुंबई से अरेस्ट कर लेती है। मुंबई से अरेस्ट करने के बाद आप लोगों को पता ही होगा कि घाटकोपर स्टेशन पर ले गए थे, यानी कि घाटकोपर पुलिस स्टेशन है, वहां पर आपको ले जाया गया। जब आपको वहां पर अरेस्ट कर लिया गया, पूरे मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये मालूम चल गया कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, तो यकीनन वहां पर सैलाब पहुंच गया मुसलमानों का। और मुसलमानों ने ये दिखा दिया कि हमारे आलिम दीन को जब इस तरह से गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका कोई जुर्म नहीं है, फिर उन्हें क्यों पकड़ा गया है, उन्हें छोड़ा जाए दोस्तों। वहां पर पल भर में ही लाखों लोग, हजारों लोग पहुंच गए घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सामने। तो उसके बाद होता क्या है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को खुद सामने आना पड़ा। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, अगर होगा तो स्क्रीन पर यहां दिखा दूंगा दोस्तों। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब खुद उन तमाम मुसलमानों से मुखातिब होकर कहते हैं, दोस्तों आपको पता है मुसलमानों कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, इंशाअल्लाह जो फैसला होगा वो बेहतर होगा, लेकिन दोस्तों तुम्हें सुकून बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है। तुम्हें जिस तरह से यहाँ पर आए हो ऐसे ही बिल्कुल आराम और सुकून और शांति के साथ अपने अपने घर पहुँच जाओ, अगर मुझसे तुम्हें मोहब्बत है। जब इतना जुमला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम ये चाहते हो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जल्द से जल्द इन तमाम मामलात से निपट कर बाहर आए, तुम अपने घरों पर चले जाओ। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, एक पल में ही वहाँ जितनी भी भीड़ थी वो वहाँ पर चली गई। और उसके बाद भी जब वो भीड़ जा रही थी तो पुलिस वालों ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया, और लाठी चार्ज करने के बाद कुछ लोगों के खिलाफ वहाँ पर मुकदमात भी दर्ज हो गए। मुकदमे जब दर्ज हुए दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ लोगों की वहाँ पर पिटाई भी की गई। लेकिन वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 31 जनवरी को गुजरात में जो जलसा हुआ था,
जिसमें ये शेर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने पढ़ा था। वहां पर जो दो लोग थे, जो दो मौलाना लोग थे जिनकी सरपरस्ती में ये जलसा हो रहा था, उन लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोस्तों इंशाअल्लाह उन दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत भी हो गई है, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और वहाँ पर जितने भी खुतबा, जितने भी शुअरा थे, उन सब ने किसी भी तरीके का ऐसा कोई शेर नहीं पढ़ा, किसी भी तरीके का ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया जो कि किसी भी धर्म के खिलाफ हो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला था, लेकिन फिर भी आपको फंसा दिया गया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें उम्मीद है जैसे आपको जूनागढ़ की अदालत से जमानत मिल गई, जिस तरह से आपको कच्छ की अदालत से जमानत मिल गई, इसी तरह से मोडासा से भी आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जल्द जमानत मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जल्द से जल्द जो है ज़मानत हो, तो आप लोग अभी दुआ कीजिए मौला करीम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जल्द से जल्द ज़मानत अता फरमा। मौला करीम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द जेल की सलाखों से बाहर निकाल। मौला करीम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो इस वक्त मौला करीम जुडिशल कस्टडी यानी कि जेल में कैद हैं, मौला करीम उन्हें रिहाई अता फरमा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन ज़रूर लिख दें, और आमीन लिखने के बाद आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हर इंसान को मालूम चल जाए, पता चल जाए कि आज का वो दिन है, हमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए बेहद दुआएं करना है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक़ में हमें दुआएं करना है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने खुद कहा था इशारा करके, मुझे मुसलमानों तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। और मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए यूं ही दुआ करता रहूँगा और आप लोगों से करवाता रहूँगा, और इंशाअल्लाह वो ख़बर भी जल्द सुनाऊँगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो चुके हैं, ये वाली ख़बर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।